नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं अपना एवरेज का टाइप 4। टाइप 3 करा दिया था हमने कल। करते हैं पहला क्वेश्चन। द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 18 इफ वन ऑफ द नंबर इज 17 इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 31 देन द एवरेज बिकम्स। 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि इन्हीं संख्याओं में से एक संख्या 17 को 31 से बदल दिया जाता है तो औसत क्या होगा। तो देखिए, इसने बोला है कि 7 नंबर हैं जिनका एवरेज है 31, यानी कि सभी नंबर 31 होंगे। वो 7 नंबर है जिनका एवरेज है 18, तो यानी कि इसका मतलब सभी नंबर का एवरेज 18 है, तो सभी नंबर 18 माने जाएंगे। उसने कहा है कि इस 7 में से कोई एक नंबर है जो 17 था, इसको हमने 31 कर दिया। तो आप देखो, हम इस नंबर को बढ़ा रहे हैं, नंबर बढ़ा रहे हैं तो एवरेज भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हम इसे जितने से बढ़ाएंगे उतने से एवरेज बढ़ेगा, लेकिन एवरेज बढ़ेगा सभी नंबरों में। तो हम कितने से बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं हम 14 से। भाई 17 और 31 का गैप 14, तो 14 से बढ़ा रहे हैं। तो 7 नंबर का एवरेज जब 14 से बढ़ेगा तो हर नंबर कितने से बढ़ेगा, 2 2 से। तो एवरेज पहले 18 था, 2 बढ़ के कितना हो जाएगा, 20। तो 18 + 2 एवरेज हो जाएगा 20। बाकी गुणा भी कर सकते हो, 18 7 126, 17 घटाएंगे 31 जोड़ेंगे, फिर वापस भाग कर देंगे 7 से। कह रहे द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज कैलकुलेटेड एज 35। इट इज डिस्कवर्ड लेटर दैट वाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज वन नंबर नेमली 85 वाज रीड एज 45। द करेक्ट एवरेज इज 20 संख्याएं, 20 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला है कि औसत की गणना करते समय 85 को गलती से 45 पढ़ लिया गया, तो अब सही औसत क्या है। तो सेम सवाल था, बस 20 संख्याएं जिनका एवरेज 35 है, इसमें कोई एक नंबर है जिसको जो 85 है, इसको गलती से हमने 45 लिख लिया है। तो इसका मतलब हमने 85 को 45 लिखा है, तो हमने कम लिख रखा है। कम लिख रखा है तो ठीक करेंगे तो इसे बढ़ाना पड़ेगा 85 को, वो 45 को 85 करने के लिए 40 बढ़ाना पड़ेगा। तो 40 जब बढ़ाएंगे तो एवरेज भी 40 से बढ़ जाएगा, और एवरेज जो इंक्रीज होगा वो सभी नंबर में इंक्रीज होगा। तो जो 40 इंक्रीज होगा ये 20 संख्याओं में इंक्रीज होगा, तो कितना कितना होगा, 2। तो 2 से ही एवरेज बढ़ जाएगा, तो 35 और 2 37, एवरेज 37 हो जाएगा। सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है। A team of 8 person join a shooting competition. The best marks a man scored 85 points. If he had scored 92 points, the average score for the team would have been 84. The number of points the team scored was। 8 व्यक्तियों का एक दल शूटिंग प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिले हैं। यदि उसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो उस दल का औसत स्कोर 84 होता। तो उस दल द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या है। तो देखो, टोटल नंबर पूछे हैं तो टोटल नंबर तभी आते हैं जब हम गुणा करते हैं, औसत की नंबरों में गुणा करेंगे जब, तो हम इसमें गुणा करते ही चलेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। अब इसने कहा है कि उस दल का औसत 84 हो जाता है, तो दल का औसत 84 हुआ है, तो 84 हुआ है कितने व्यक्तियों का, 8 व्यक्तियों का, तो टोटल आ जाएगा ये। लेकिन ये कब हुआ है, जब सर्वोत्तम खिलाड़ी को 85 अंक मिले थे। यदि उसने 92 प्राप्त किए होते तो 84 होता। यानी कि हमने इसमें जो सर्वोत्तम खिलाड़ी है उसे देने थे 85 नंबर, हमने दे दिए 92। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 92 घटाएंगे और 85 जोड़ देंगे, क्योंकि सही नंबर तो 85 है और 92 हमें घटाना पड़ेगा क्योंकि हमने 92 गलती जोड़ रखा है। तो कुल मिलाकर हम इसमें से 7 माइनस कर देंगे बस। तो 8 की गुणा करेंगे, 7 माइनस कर देंगे, सिंपल। 8 की गुणा कर लेते हैं, 8 2 64 होगा, 8 चौक 32, 64 और 3 होगा 67, 672। 672 में से 7 घटाएंगे तो 665। तो यही हमारा टोटल हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, गुणा करके ही करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे। ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 100 आइटम्स वाज फाउंड टू बी 30 इफ एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन 2 आइटम्स वर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 12 इंस्टीड ऑफ 23 और 11, देन द करेक्ट एवरेज इज। 100 संख्याओं का औसत 30 पाया गया। यदि गिनती के समय 2 मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना गया है। तो देखो, गिनना था, हमारे पास 100 मद है और इनका एवरेज 30 है। इसमें से कोई 2 नंबर हैं जो 23 और 11 थे, इनको हमने 32 और 12 कर लिया। तो आप देखो, 23 और 11 को हमें लिखना था 34, हमने 32 और 12 को लिख लिया 44। तो हमने ज़्यादा लिख लिया है, तो ज़्यादा लिख लिया है तो अब की बार एवरेज कम करना पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा लिखा है, 10 ज़्यादा लिखा है 100 नंबरों पे, तो एवरेज जो होगा वो 100 नंबरों पे 10 कम होगा, यानी कि 0.1 कम हो जाएगा एवरेज। तो 0.1 कम होगा एवरेज। तो एवरेज पहले था हमारे पास 30, इसमें से 0.1 कम कर देंगे हम,
तो 29.9 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा था एवरेज मार्क्स ऑफ 17 स्टूडेंट्स in an examination was calculated as 71, but it was later found that the marks of one of the student had been wrongly entered as 65 instead of 56, the another as 24 instead of 50. The correct average is, किसी परीक्षा में 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे, किंतु बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 की जगह 65 लिख लिए और दूसरे विद्यार्थी के 50 की जगह 24 लिख लिए। सही औसत ज्ञात कीजिए। देखो 17 स्टूडेंट हैं और 17 स्टूडेंट का एवरेज 71 है। इसमें 2 स्टूडेंट थे जिसको 56 लिखना था, हमने 65 लिख दिया है। तो ये राइट है और ये रॉन्ग है। 56 लिखना था, 65 लिख दिया है। दूसरा विद्यार्थी था जिसे 50 लिखना था, हमने 24 लिख दिया है। कंपेरिजन कर सकते हैं या फिर ऐसे भी देख सकते हो आप माइनस करके। इनका अंतर 9 आ रहा है, इनका अंतर 26 आ रहा है। खैर जोड़ लेता हूँ मैं। यहाँ 106 था, हमने इन्हें 106 लिखना था, हमने लिख लिया इसे 89। ठीक है, तो हमने इसे 89 लिख दिया है। तो 106 से 89 जितना गैप आ रहा है उतना ही गैप से एवरेज बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने देखो ना कम लिखा है। टोटल इफेक्ट क्या था हमारा, 106 से 89 लिखा है, तो हमने इन्हें कम लिखा है। कम लिखा है तो बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाना पड़ेगा तो सभी नंबरों में बढ़ जाएगा। तो कितना गैप आएगा इनमें, इनमें गैप आएगा 6, 10, 16, 1, 17। 17 से हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 17 कम लिखा गया है इन्हें। तो अगर हम 17 बढ़ाएंगे कितने जनों में, 17 लोगों में, क्योंकि 17 व्यक्ति हैं, तो 17 लोगों में बढ़ाएंगे तो एवरेज 1 से बढ़ जाएगा। 1 से बढ़ेगा तो 71 एवरेज है हमारे पास। तो 71 एवरेज है, 1 इंक्रीज होकर 72 एवरेज हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड टू बी 35। लेटर ऑन it was detected that an observation 81 was misread as 18. The correct average of the observation is, 9 प्रेक्षणों का औसत 35 देखा गया, बाद में पता चला कि 81 को गलती से 18 पढ़ लिया गया है। तो प्रेक्षणों का सही औसत क्या है, तो इसमें भी बढ़ाना ही पड़ेगा भाई। आप 63 बढ़ाओगे 9 से 63, 7 जोड़ दोगे 42 आ जाएगा। देख के देखते हैं। 9 संख्या है जिनका एवरेज 35 है। 81 था राइट, उसे हमने गलती से 18 पढ़ लिया, तो अब हमें उसे ठीक करने के लिए 18 को 81 करना पड़ेगा, तो 63 जोड़ना पड़ेगा 63। 63 जोड़ोगे तो एवरेज बढ़ेगा, 63 घटाते तो एवरेज कम होता। 63 जोड़ना पड़ेगा, तो 9 नंबरों में 63 जोड़ोगे तो हर नंबर में 7-7 जोड़ा जाएगा, तो एवरेज 7 बढ़ जाएगा। तो एवरेज हमारे पास पहले जो था वो 35 था, अब 7 बढ़ जाएगा, तो अब एवरेज हो जाएगा 42। यही हमारा आंसर है। 7 देखते हैं। A student was mistake wrote 64 in a place of 46 and found the average of 10 numbers 50. Then find the correct average. एक छात्र ने दी गई 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय गलती से 46 के बजाय 64 लिखा और औसत 50 निकाला। सही संख्या का सही औसत बताना है। तो देखो 10 संख्या थी, उनका एवरेज उसने 50 निकाला। क्यों, कब निकाला 50, जब उसने 46 की बजाय 64 लिखा। तो ये हमारा राइट है, ये हमारा रॉन्ग है। अब की बार हमने ज़्यादा लिख रखा है, कम पर आने के लिए हमें घटाना पड़ेगा। इसी वजह से एवरेज 50 से कम है सारे। अगर ज़्यादा होता तो उसे हम लेते ही नहीं। तो जितना गैप है उतना कम करेंगे। तो इसमें गैप आ रहा है 18 का, ठीक है। 64 में 46 घटाएंगे 18, तो 18 से कम करना पड़ेगा 10 संख्याओं में। तो एवरेज जो कम होगा वो 1.8 कम हो जाएगा। तो 1.8 कम करेंगे तो 50 संख्याओं में 1.8 कम कर देंगे तो 48.2 एवरेज हो जाएगा, जो एक्चुअल में होना था। 8वां देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन 6 सब्जेक्ट इज 88. On subsequently verification, it was found that the marks obtained by him in a subject was wrongly coupled as 86 instead of 68. The correct average of the marks obtained by him is, किसी छात्र के 6 विषयों का औसत 88 है, बाद में जांच करने पर यह पाया गया कि गलती से संख्या 68 की जगह 86 लिख दिया। तो औसत बताना है। देखो सेम टाइप के सवाल चल रहे हैं हमारे पास। 6 संख्याएं जिनका औसत 88 है, इसमें से एक संख्या थी जो 68 है, उसकी जगह से 86 लिखा गया है। ये राइट है, ये रॉन्ग है।
अब हम इसे सही करने के लिए कम करना पड़ेगा, तो कम करेंगे तो एवरेज फिर से कम हो जाएगा। तो आप कम करेंगे इसमें से, तो ये भी हमारे पास 18 ही कम होना है, तो एवरेज हमारा 18 से कम होगा 6 संख्याओं में, यानी कि 3-3 कम हो जाएगा। भाई 6 संख्याओं में 18 कम करोगे आप तो 3-3 कम हो जाएगा। तो एवरेज 3 कम करेंगे तो 88 में से 3 कम करेंगे कितना आएगा? 85। तो 88 से 3 कम करेंगे तो न्यू एवरेज हमारा जो सही एवरेज है वो 85 होगा। ठीक। द एवरेज ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड एज 124। लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन with value 6428 were entered wrongly as 46 and 82. Find the correct average of the 18 observation. 18 प्रेक्षणों का औसत 124 दिया गया है, बाद में पाया गया कि 64 और 28 की जगह 46 और 82 दर्ज किया गया है, तब इन 18 प्रेक्षणों का औसत कितना होगा? 18 प्रेक्षण है जिनका एवरेज 124 है, इसमें 2 नंबर है जिन्हें 64 और 28 की जगह इन्हें लिखा गया है 46 और 82। ये राइट है और ये रॉन्ग है। डिफरेंस देख सकते हो या फिर जोड़ के डिफरेंस देख लेंगे। तो जोड़ लेते हैं। हमने 92 सही तरीके से 92 लिखना था, हमने लिखा कितना है वो देख लेते हैं। इन्हें 128 लिख दिया है, हमने 92 को 128 लिखा हुआ है, तो अब सही करेंगे तो कम करना पड़ेगा, तो कम करेंगे तो एवरेज भी कम हो जाएगा, तो 124 से कम ही आने वाला है। देखो ये आंसर तो आएगा ही नहीं, इन दोनों तीनों में से आंसर आ सकता है। अब देखते हैं, अब आप देखिए कि हमें कितना गैप है इसमें गैप है 36 का, तो 36 से कम करना पड़ेगा एवरेज। तो 18 संख्याओं में 36 से कम करोगे आप एवरेज को, तो 18 संख्याओं में कितना कम हो जाएगा? 2 एवरेज कम हो जाएगा। तो एवरेज हमारे पास पहले 124 था, अब जो एवरेज होगा वो 2 कम हो जाएगा, तो 122 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। सभी टाइप के सवाल इसमें आ गए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। कह रहा है द मीन ऑफ 100 आइटम्स वाज 46। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट एन आइटम 16 वाज मिसरीड एज 61, अनदर आइटम 43 वाज मिसरीड एज 34। इट वाज आल्सो फाउंड दैट द नंबर ऑफ आइटम वर 90 एंड नॉट 100। देन व्हाट इज द करेक्ट मीन? 100 चीज़ों का औसत 46 है। देखो 100 संख्याओं का औसत 46 दिया है उसने, तो टोटल कितना होना चाहिए था? 4600 होना चाहिए। बाद में पता चला कि 16 को तो 61 पढ़ लिया गया और 43 को 34 पढ़ लिया गया। इन्हें ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक सवाल पहले की तरह था, लेकिन बाद में यह पता चला कि संख्या 100 नहीं है बल्कि 90 है। तदनुसार सही औसत कितना है ये बताना है। तो सबसे पहले आप देखो, अगर हमारे पास 100 संख्या होती तो 46 एवरेज था, तो 4600 होता, लेकिन 4600 को हमने 100 से भाग करा तब 46 आया था, हमें 90 से भाग करना था, तो सही करने के लिए 4600 बटे 90 आता। लेकिन इसने 2 नंबर गलत भी पढ़े हैं, उन्हें भी ठीक करना पड़ेगा, तो उन्हें ठीक करेंगे पहले। 16 को तो हमने लिखा है गलती से 61, तो ये राइट है, ये रॉन्ग है। उसके बाद उसने कहा है 43 को हमने गलती से पढ़ लिया है 34। कंपेयर करते हैं, यहाँ पर हमें 59 था और यहाँ पर हमने कर लिया इसे 95, तो ये राइट है, ये रॉन्ग है। तो ज़्यादा लिख रखा है तो कम करना पड़ेगा, तो कम करेंगे कितना? 36, तो 36 से हमें कम करना पड़ेगा इसे, तो 36 कम करेंगे, 100 संख्याओं में कम करना पड़ता, लेकिन 100 तो है ही नहीं क्योंकि 90 संख्या है। तो आप देखो कि हमारे पास 100 संख्याओं का औसत 46 था, तो टोटल होगा 4600। 4600 में से हमें कम करना है कितना? 36, और इसे भाग करना है कितना? 90 से, क्योंकि 90 संख्याएं हैं, 100 नहीं है। बस ये सही आंसर आ जाएगा हमारा। माइनस करके कर दीजिए या फिर 0.4 माइनस कर देना, तो माइनस करते हैं तो 4564 हो गया बटे 90 है, दशमलव आ जाएगा यहाँ पर, तो 9 पंजे 45, 50 बार तो सीधे सीधे कट गया, 64 बचेगा तो 9 सत्ते 63 जाएगा, 50.7, तो 50.7 हमारा सही एवरेज होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें संख्या भी अजीब ही है। ये और भी बेहतर क्वेश्चन है इससे। ये कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स वाज फाउंड टू बी 50 फॉर डिडक्टिंग मार्क्स फॉर कंप्यूटेशनल एरर। द मार्क्स ऑफ 100 कैंडिडेट had to be changed from 90 to 60 each, and so the average of marks came down to 45. The total number of candidates who appeared at the examination was। एक परीक्षा में औसत अंक 50 हैं, संगणात्मक त्रुटि को हटाने के बाद 100 छात्रों के अंक 90 से 60 रह गए, जिससे औसत 45 हो गया।
तब परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थी कितने हैं ये बताने हैं जी। भाई n हमारे पास विद्यार्थी थे, औसत 50 था, विद्यार्थी n ही होंगे लेकिन औसत 45 हो जाएगा। तो औसत कम जो होता है वो 5-5 कम होगा सभी नंबरों में, n व्यक्तियों में 5 कम होगा, तो 5n का टोटल कम हुआ। और टोटल कम क्यों हुआ है? उसने कहा है कि 100 छात्रों के अंक 90 से 60 रह गए, तो जो 90 से 60 रह गए तो 30 कम हुए हैं, 30 नंबर कम हुए कितने व्यक्तियों के? 100 व्यक्तियों के। तो टोटल 3000 कम हो रहे हैं, टोटल कम हो रहा है 3000 कम हो रहा है, तो टोटल 3000 कम है, और टोटल बराबर टोटल रखना पड़ेगा। तो एवरेज कम हो रहा है 5 से, वो भी n नंबर में, तो टोटल बराबर टोटल कर दिया हमने। तो 5 से काटेंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे 600। यही उसने हमसे पूछा है कितने स्टूडेंट है। देखें आगे, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए बी इज 15,050, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी 15,350 एंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड सी इज 15,200। द मंथली इनकम ऑफ ए इज, ए और बी की औसत मासिक आय 15,050 रुपये, बी और सी की औसत मासिक आय 15,350 रुपये, बी और सी की मासिक आय औसत 15,200। ए का औसत बताना है। देखो औसत की बात कर रहा है वो, आप ये देखो a प्लस बी का एवरेज जो है वो x है, तो x इंटू 2 कर सकता हूँ। b प्लस सी का एवरेज y है, तो y इंटू 2 कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन में हमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आगे जो क्वेश्चन है वो भी हम रोल करेंगे। बस अगर ये समझ लिया तो आप देखें, उसके बाद a और c या फिर c और a, इनका औसत z इंटू 2 है, एवरेज है तो 2 की गुणा कर दी। अब अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो देखो, तीनों को जोड़ोगे तो डबल ऑफ a प्लस बी प्लस सी आएगा बराबर x प्लस वाई प्लस जेड का डबल होगा। तो आप देखो, मुझे इन्हें जोड़ना है, केवल 2 की गुणा करनी ही नहीं है। जैसे ही जोड़ूंगा तो ए बी सी आ जाएगा। अब मुझे इसमें बताना था क्या, मुझे इसमें बताना है ए का मासिक आय कितनी है। तो मुझे ए की बतानी है, बी की किसी बता सकते हैं। देखो ए की मासिक आय निकालनी है, तो ए की मासिक आय के लिए मुझे बी और सी हटाना पड़ेगा। तो देखो बी और सी क्या है हमारे पास, बी और सी है 2y, तो बी और सी हटा दूं मैं इसमें से, तो 2y हटाना पड़ेगा। तो आप देखो a प्लस 2y बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड। तो a बराबर 2y उधर जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2y, तो एक y कट गया, तो x प्लस जेड माइनस वाई रह जाएगा। अब देखने में तो बहुत बड़ा सा लग रहा है सॉल्यूशन ये, लेकिन हमें इसमें करना क्या है। देखो अब अगर हमारे पास ए बी सी का टोटल है, ए बी सी का टोटल हमारे पास आ जाएगा इन तीनों को जोड़ने के बाद। तीनों को जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि तीनों को जोड़ा कहाँ है, देखो मैंने अलग अलग रख रखा है, तीनों को जोड़ा नहीं है, बस हमने क्या घटा दिया, वाई घटा दिया तीनों के टोटल को लेकर। अब आप देखें ए बी सी का टोटल निकाल रहे हैं हम, ए बी सी में ए निकालना है मुझे, तो मैं तीनों को जोड़ के लिखूंगा। जैसे मेरे पास तीनों ये हैं 15,050, 15,200 और 15,350। ठीक है, मैंने तीनों को जोड़ा, तीनों को जोड़ने के बाद 2y घटाना है। 2y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2y ये वाला है, इसको घटाना पड़ेगा, वो भी दुगना। तो दुगना करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको सिंगल ही ले लूंगा, मेरे को दुगना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप खुद देख लीजिए, 15,000 से 15,000 कट गया, 200 से 350 गया, तो कितना बचा, 150। 150 घटाना है मुझे इसमें से, तो पहले 50 घटाओ फिर 100 घटाओ, तो 14,900 आ गया ना। यही उसने हमसे पूछा है। रिपीट करता हूं, देखो एक बार और। अब डिजिट लिख के रिपीट करता हूं। इसने हमें दिया था कि a प्लस बी का जो औसत है वो 15,050 है, b प्लस सी का जो औसत है वो 15,350 है, c प्लस ए का जो औसत है वो 15,200 गुणा 2 है। तो मैं तीनों को जोड़ूंगा, तो 2 की गुणा करनी नहीं है। आप सिंपल देखें, आपसे पूछा क्या है, ए पूछा है, तो आप देखें कि ए किस किस में आ रहा है, इसमें है और इसमें है, तो ए इसको ले लें, 15,050 प्लस 15,200, और किस में ए नहीं है, ये बच गया, इसको माइनस कर दीजिए बस।
जो हमने पीछे इक्वेशन सॉल्व की हैं उस इक्वेशन का रिजल्ट यही आएगा। उसने ए पूछा है तो ए जिसमें है उनको जोड़ दीजिए, बाकी घटा दीजिए बस। तो घटाएंगे हम, वही आ जाएगा हमारे पास 14,900, यही हमारी ए की वैल्यू है। अगर उसने बी पूछा होता तो बी किस किस में आ रहा है, इन दोनों में, तो इन दोनों को जोड़ता और इसे घटा देता। सी पूछा होता, सी किस किस में आ रहा है, इन दोनों में, तो बाद वाली दोनों को जोड़ता, पहला वाला घटा देता। अब इस सवाल को देखते हैं। इसने कहा है ए एंड बी हैव देयर एनुअल एवरेज इनकम ₹80,000, बी एंड सी हैव देयर एनुअल इनकम 75,000, सी एंड ए हैव देयर एनुअल इनकम 78,000। द एनुअल इनकम ऑफ ए बी की वार्षिक आय 80,000 है, बी सी की वार्षिक आय 75,000 है, सी ए की 78,000 है। ए की पूछी है, तो देखो ए की पूछी है तो पहले ए वाले देखो, ए इसमें है और लास्ट में है, तो मुझे क्या करना है 80,000 प्लस 78,000, और बी और सी वाले को घटा देंगे 75,000। तो आप खुद देखें 75,000 78,000 तो 3,000 बचे, 3,000 जुड़ गया, कितना आ गया 83,000। आपको इक्वेशन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये ध्यान रह गया तो। आगे आते हैं जी। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली इज ₹2200 ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ, 2550 ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 मंथ एंड 3120 ड्यूरिंग लास्ट 5 मंथ। इफ द टोटल सेविंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज 1260, वॉट इज द एवरेज मंथली इनकम। एक परिवार के पहले 3 महीने का औसत खर्च 2200, अगले 4 महीने का औसत खर्च 2550, अगले 5 महीने का औसत खर्च 3120, तदनुसार उसके द्वारा पूरे वर्ष की कुल बचत का औसत बताना है कितना है। देखो कुल आय का बताना है, कुल बचत दे रखी है, औसत आय का बताना है। आय क्या होगी, एक्सपेंडिचर और इनकम का जोड़। तो पहले 3 माह में जो औसत है हमारे पास वो 2200 है, अगले 4 माह में जो औसत है हमारे पास वो 2550 है, उसके बाद अगले हमारे पास 5 महीने में जो एवरेज है वो 3120 है। बचत को अलग रख देते हैं हम, बचत 12 महीने की तो 12 से भाग कर देते हैं, इसे 1260 है ना, तो इसे 12 से भाग कर देते हैं, एवरेज ले लेते हैं 105। इसका भी एवरेज निकाल देंगे हम सबका 12 महीने का, ठीक है। तो कंपेयर करते हैं, इसे ही मान लेते हैं 2200 का एवरेज। 2200 अगर हमारे पास एवरेज है तो 2200 से कितना ज़्यादा है, देखो ये कितना ज़्यादा है हमारे पास 350, 350 है 4 महीने में, तो ये हो गया हमारे पास 35 चौका 140 और 1 0, 1400 रुपये ज़्यादा है। 2200 से कंपेयर करते हैं इसे, 22 और 920 रुपये ज़्यादा है, ये 920 रुपये ज़्यादा है कितने में, 5 पे, 5 महीने क्योंकि है, 5 की गुणा करूँगा ये हो जाएगा 4600, 4600 और 1400 जोड़ोगे आप तो हो जाएगा ये 6000। आपसे 6000 बढ़ाने पड़ेंगे, 6000 बढ़ाने हैं 12 महीने में, तो 6000 12 महीने बढ़ाओगे कितना हो गया 500, तो हमारे पास 500 बढ़ जाएगा। तो जो औसत खर्चा आया है, ये औसत खर्चा जो आया है 500 और 2200 2700 रुपये आया है, और बचत का औसत कितना है 105, तो टोटल एवरेज कितना हो गया 2805, यही पूछा है उसने। आगे देखते हैं। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली वॉज फर्स्ट 4 मंथ वॉज 2570 and in the next 3 month is 2490 and in the last 5 month is rupees 3030. The total saving of a year is rupees 5320. Then find the family's average monthly income of the year. एक परिवार का औसत मासिक व्यय प्रथम 4 माह में 2570 रुपये है, अगले 3 माह में 2490 रुपये है, प्रथम 5 माह में 3330 रुपये है। पूरे परिवार का जो वर्ष में जो बचत है वो 5320 है। तो पूरे वर्ष की औसत मासिक आय कितनी है, तो वही दे रखा है, सेम सवाल, खर्चे और बचत जोड़ने। बचत पूरे साल की तो उसे 12 से भाग कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं देखूं 5 3 8 2 10 ये 12 से कट नहीं रहा है, तो अभी इसे ऐसे ही रखेंगे, बाद में लिखेंगे, लिखा ऐसी जाएगा सारी चीज़ें जो हमने यहाँ करा है। तो पहले परिवार का औसत मासिक व्यय 4 माह में 2570, अंतिम अगले 3 माह में 2490, और उसके बाद अंतिम 5 माह में हमारे पास 3030, तो टोटल 12 महीने हुए, 4 3 7 5 12, तो 2570 माना था, इसे मान लेते हैं। चलो अब की बार 2490 ले लेते हैं, 2490 एवरेज है, प्लस देखेंगे कितना ज़्यादा आ रहा है यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 10 जोड़ते 2500 हो जाएगा, तो 180 रुपये ज़्यादा है हमारे, नहीं 80 रुपये ज़्यादा है केवल, ठीक है ना। तो 80 रुपये ज़्यादा है कितने पर, 4 पे, तो 320 रुपये ज़्यादा हो गया। यहाँ पर हमारे पास ये कितना ज़्यादा है, 10 जोड़ते 2500 होगा, तो 2500 में 530 का गैप होता, तो 540 रुपये है, 540 रुपये बांटोगे 5 में तो हो जाएगा 2700 रुपये ज़्यादा, तो 2700 और 320, तो
तो 3020 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, 3020 रुपये 12 महीने में। अब आप देखिए आपके पास ये रखा है पूरे वर्ष का बचत, तो पूरे वर्ष की बचत है हमारे पास 5320, ये भी पूरे 12 से डिवाइड कर देंगे, जोड़ लेते हैं इन दोनों को सीधे सीधे। ये हो गया 40 8340 बटे 12, 12 से काटते हैं, 12 सिंह 72, 12 सत्ते 84। चलो देखो अगर ये 8400 माइनस 60 है, ठीक है, 8400 माइनस 60 है, 12 से भाग करोगे तो 12 सत्ते 84, 700, 12 पंजे 60, तो 700 से 5 कम है, कितना है मतलब 695, जोड़ देते हैं 3185, यही हमारा आंसर है। थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल हैं, आगे देखते हैं। द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इन फर्स्ट 4 मंथ इज 1800, इन द नेक्स्ट 8 मंथ हिज एक्सपेंडिचर वाज 2000 एंड हिज सेव्स 5600 इन ए ईयर, देन फाइंड द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन। एक आदमी प्रथम 4 माह में 1800 रुपये खर्च करता है, अगले 8 माह में 2000 रुपये खर्च करता है और वर्ष में 5600 रुपये की बचत करता है, उसका मासिक बचत बताना है। तो कंपैरिजन से भी कर सकते हैं, गुणा से, इस सवाल को हम गुणा से देख रहे हैं। 4 माह का औसत 1800 है, तो 4 गुणा 1800 करेंगे तो 7200 रुपये हो जाएगा टोटल खर्चा। अगले 8 माह में 2000 है, तो 8 दूनी 16000 रुपये हो जाएगा तो टोटल खर्चा, ठीक है, 16 7 23, 23200 तो हो चुका। उसके बाद उसने बोला 5600 रुपये बचत भी है, तो 5600 और जोड़ देते हैं इसमें, तो हमारे पास हो गया 28800, ये पूरे साल का है, तो 12 से भाग कर दें हम, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, तो 24 रुपये हो गया हमारे पास एवरेज, यही उसने हमसे पूछा है। तो इसमें डिजिट थोड़ी आसान थे, इसमें तो डिजिट थोड़ी टिपिकल है। आगे देखते हैं। द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 3 फ्रेंड्स ABC इज ₹80 इन ए पर्टिकुलर मंथ इफ B स्पेंड डबल एंड C स्पेंड ट्रिपल of what A spends during that month, and if the average of their unspent pocket money is ₹60, then A spend। तो A के स्पेंड बताने हैं इसने, कह रहा है एक 3 मित्र हैं ABC, ये आपको जब आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएंगे उसमें घूमता हुआ दिख जाएगा क्वेश्चन। 3 मित्र ABC की किसी महीने की औसत पॉकेट मनी 80 है, यानी कि 80 औसत मिल रहा है पॉकेट मनी, तो टोटल पॉकेट मनी कितनी होगी 240 रुपये की। इसने कहा है बी ए से दुगनी राशि और सी ए से 3 गुनी राशि खर्च करता है। देखो खर्च कब आएगा, पॉकेट मनी से में से आप सेविंग घटा दोगे तब खर्च आएगा। इसने बोला है उन तीनों की बची हुई राशि 60 रुपये है औसत। तो आप देखो उसका जो पॉकेट मनी है, पॉकेट मनी जो है तीनों की वो 80 गुणा 3 240 रुपये। उसकी जो सेविंग है दोनों की वो 60 रुपये की है प्रति व्यक्ति की, बची हुई जो है 60 रुपये है प्रति व्यक्ति की, तो 180 रुपये उनकी सेविंग है, तो उनका जो एक्सपेंडिचर है तीनों का वो 60 रुपये तो है। अब खर्चे को उसने क्या कहा है, ए के खर्च की राशि पूछी है और खर्च के बारे में उसने अनुपात दिया है, खर्च के बारे में उसने अनुपात दिया है ए बी और सी का। उसने बोला है यदि बी ए से दुगनी राशि खर्च करता है, बी जो है ए से दुगनी राशि खर्च करता है, तथा सी ए से 3 गुनी, ए से 3 गुनी राशि सी खर्च करता है, तो आपको इसी रेशो में बांटना है 60 को बस। तो 1 2 3 3 6 के बराबर 60 है, तो इसकी वैल्यू होगी 10, इसकी वैल्यू होगी 20, इसकी वैल्यू होगी 30, तो 10 रुपये खर्च करें ए ने, तो यही पूछा है एक ही खर्च की राशि। क्वेश्चन आसान है पर ये गलत हो जाता है जल्दी के चक्कर में। ये कह रहा है ए लाइब्रेरियन परचेज 60 स्टोरी बुक्स फॉर हिज लाइब्रेरी बट ही फाउंड दैट he could get 4 extra book by spending 336 more, and then the overall average price per book would be reduced by 1। the price average price बताना है हमें each book का। एक पुस्तकाध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 60 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, उसे ज्ञात होता है कि वह 336 रुपये खर्च करता है, तो 4 अतिरिक्त पुस्तकें और क्रय कर सकता है जी। ऐसा करने पर प्रति पुस्तक की समग्र औसत कीमत 1 रुपये कम हो जाएगी। प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत बतानी है। आप देखो पहले वो व्यक्ति 60 पुस्तकें खरीद रहा था, अब 4 और पुस्तक खरीदने की बात चल रही है। 60 पुस्तकों का एवरेज मुझे पता नहीं है, लेकिन 4 पुस्तकें जो मैं खरीद रहा हूँ वो 336 रुपये की हैं 4 पुस्तकें, तो इन 4 पुस्तकों का एवरेज मैं निकाल सकता हूँ, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16, तो इन 4 पुस्तकों का जो एवरेज है वो 84 रुपये होगा, ठीक है।
अब इन बुकों को शामिल करने से औसत एक कम हो गया, तो औसत x था तो x माइनस 1 हो गया। ये है सवाल हमारे पास। अब इसे अगर हम देखें तो कटिंग कर लेते हैं इसकी, 15 और 1 का अनुपात हो गया, तो हमारे पास अनुपात है 15 और 1। अब आराम से हो जाएगा सवाल ये, भाई ये x माइनस 1 है, ये x है, तो ये नंबर ज़्यादा है तो ये नंबर कम होगा, तो बीच वाला नंबर इन दोनों को माइनस करके आने वाला है। तो आप देखो ये आया 1, 1 को 1 कह रहा है तो 15 को 15, तो 84 में से 15 घटाएंगे हम, तो आएगा हमारे पास 69। ठीक है जी, 84 में से 15 घटा दिया अगर 69, तो आप देखो 69 अगर हो गया तो इससे भी छोटा हो गया, इससे भी छोटा हो गया। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है मिक्सचर एलिगेशन करते हुए कि हमेशा जो नंबर आएगा बीच वाला वो एक से बड़ा और एक से छोटा होगा। जब ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बिग है, इससे बड़ा है, तो ये छोटा होगा ना, ये छोटा नंबर होगा तो बीच में नंबर बड़ा आने वाला है, तो इन दोनों को टोटल आने वाला है बीच में। तो 84 और 15 कितना होगा, 99। तो x माइनस 1 99 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 100। बस इतना सा ध्यान रखना है, अभी गड़बड़ हो जाती वरना, हालांकि ऑप्शन में नहीं था, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है हमें कि दोनों का टोटल आ जाएगा। देखते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का, सेम है लैंग्वेज पहले वाली की तरह इसकी। ए लाइब्रेरियन परचेज 50 स्टोरी बुक ऑफ हिज लाइब्रेरी बट ही फाउंड दैट he would have 14 book extra by spending rupees 76 more, and then the overall price per book would be reduced by 1. The previous price of each book was. एक पुस्तक अध्यक्ष अपने पुस्तकालय के लिए 50 कहानी की पुस्तकें खरीदता है, लेकिन उसे ज्ञात होता है कि वह 76 रुपये और खर्च करता तो 14 अतिरिक्त पुस्तकें आ जाती। तो देखो इससे पहले वाले सवाल में 336 रुपये खर्च करके 4 पुस्तक आ रही थी, तो 4 से भाग करा 84 आ गया, लेकिन यहाँ क्या कहानी है, 76 14 से डिवाइड नहीं होगा, तो थोड़ी सी कहानी टिपिकल जा सकती है। आगे की लैंग्वेज सेम है। ऐसा करने पर प्रति पुस्तक औसत सामग्री उसकी 1 रुपये कम हो जाती है। प्रत्येक पुस्तक की पहले की औसत कीमत बताइए। तो वही करते हैं, 50 कहानी की पुस्तक थी, 14 और खरीद ली, 50 कहानी की पुस्तक का औसत x है, उसने क्या करा है 14 पुस्तक खरीदी 76 की, तो 76/14 करोगे आप, तो 76/14 ही रहने दो, या फिर इसे 2 से कटिंग कर लो, 38/7 कर दो, तो इनका एवरेज होगा 38/7। इसे बटे में ही लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनका रेशो आया हमारे पास 2 से काटा 7, 2 से काटा 25, एवरेज जो है एक कम हो गया, तो यहाँ एवरेज आएगा बीच में x माइनस 1। तो हमने ये लिख लिया सवाल जो दे रखा था, कंपेयर करते हैं अब। इसमें से घटाया 1, 1 को 1 7 को कह रहा है 1, भाई 7 की वैल्यू है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1/7। 25 की वैल्यू क्या होगी, गुणा 25, तो 25/7 है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 25/7। बस सवाल हो गया। दोनों को जोड़ दें ऊपर जाके, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो 25 और 38 जोड़ेंगे कितना होगा 63, तो 63/7 हो गया, 25 और 38/7, यानी कि 63/7 कितना है 9। तो 9 वैल्यू है किसकी, x माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या होगी 10। तो यही हमारा आंसर है। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। इतना ही रखते हैं आज, बाकी नेक्स्ट सेशन कल आएंगे। इसका टाइप 5 रह गया है बस एक, उसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा हमारा।